हर सुख में, जीवन के हर मोड़ पे, दुख में हर सुख में, जीवन के हर मोड़ पे, यदि साथ मेरे प्रभु होवे, अभिलाषा हो सफल। यदि साथ मेरे प्रभु होवे, अभिलाषा हो सफल। गुण तेरे गाऊं मैं, प्रभु गाऊं सर्वदा, मुझ पे हो तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। गुण तेरे गाऊं मैं, प्रभु गाऊं सर्वदा, मुझ पे हो तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। चाह में हर राह में, ले चल मुझको साथ में। चाह में हर राह में, ले चल मुझको साथ में। मुझे बाहों में अपनी ले ले, तेरा मैं दास हूँ। मुझे बाहों में अपनी ले ले, तेरा मैं दास हूँ। गुण तेरे गाऊं मैं, प्रभु गाऊं सर्वदा, मुझ पे हो तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। गुण तेरे गाऊं मैं, प्रभु गाऊं सर्वदा, मुझ पे हो तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। मुझ पे हो तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, विशेष करके थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 3 में। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने, यानी कि हर एक विश्वासी पवित्र बने। वही हम पुराने व्यवस्थान में पढ़ते हैं, लेवी का ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 2, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। यानी कि ईश्वर एक एक विश्वासी को आह्वान करते हैं कि हम पवित्र जीवन जिएं, पवित्रता को धारण करें, पवित्रता को अपनाएं। कहने का मतलब क्या है? जब हम अपवित्र जीवन जीते हैं तो शायद प्रभु को नहीं देख पाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं। और इसके बारे में हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 8, धन्य है वह जिनका हृदय निर्मल है, वह ईश्वर का दर्शन करेगा। तो आइए, वचन के द्वारा हमें इंगित मिला है कि हम अपने आप को तैयार करें और पवित्र बनाएं। यह पवित्र मिस्सा बलिदान पवित्र है और इसलिए कलीसिया भी हमसे आह्वान करती है कि हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पहले तैयारी के रूप में अपने आप को पवित्र करें और पवित्र हृदय के साथ इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लें। तो आइए कुछ पल हम अपनी आँखों को बंद करें। बंद आँखों से अपने संपूर्ण जीवन को देखने का प्रयास कीजिए, विशेष करके हमारे विचार को जो चंचल है, बार बार पाप में, संसार में रमता है, संसारिक चीज़ों के बारे में मंथन करता है और इस तरह से हम पाप कर बैठते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने दृष्टि को देखने का प्रयास कीजिए। ईश्वर ने हमें दृष्टि दी है जिसके द्वारा हम उसके महिमा और महान कार्य को देखें और उनका बखान करें, किंतु हम अपनी दृष्टि के द्वारा पाप करते हैं, ईश्वर से विमुख होते हैं, ईश्वर से दूर चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अपनी जुबान को देखिए, वाणी को देखिए।
ईश्वर ने हमें वाणी दी है, उसके द्वारा हम ईश्वर की स्तुति आराधना करें, किंतु हम अपने वाणियों को, जुबान को गलत इस्तेमाल करते हैं। उसके जरिए हम अपने आप को पाप में ढकेल देते हैं। ठीक उसी प्रकार कार्य को देखिए, व्यवहार को देखिए, इसके जरिए हम पाप करते हैं, अपने आप को अशुद्ध करते हैं, अपवित्र करते हैं। तो आज कलीसिया हमें आह्वान करती है कि हम पवित्र बने। यीशु हमें आह्वान करते हैं कि हम पवित्र बने। तो आइए पश्चातापी हृदय के साथ क्षमा याचना का गीत गावे। प्रभु दया करो, तुझसे दया मांगते। हे प्रभु दया करो, तुझसे दया मांगते। तू दयावान है, तुझसे दया दया भंडार है, तुझसे दया मांगते। तेरी दया अपार है, तुझसे दया मांगते। हे प्रभु क्षमा करो, तुझसे क्षमा क्षमा हम मांगते, तुझसे क्षमा हम मांगते। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पुनः मैं कहना चाहता हूँ, आज का यह पवित्र मिस्सा बलिदान को मैं धन्यवाद स्वरूप चढ़ाता हूँ। और धन्यवाद देने के लिए हमारे पास कई कारण हैं, और उनमें से मुख्य कारण है प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन ली है और एकाएक कोरोना वायरस को कम किया है। इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। दूसरा कारण यह है कि हम में से, हमारे परिवार में से कितने लोग कोरोना वायरस से ग्रसित थे, किंतु ईश्वर ने उन्हें चंगाई दिया, छुटकारा दिया। इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि कितने लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हुए और इस पृथ्वी से स्वर्ग चले गए, लेकिन ईश्वर ने हमें बचा के रखे हैं। इसलिए बचा के रखे हैं ताकि हम जीवित रहकर ईश्वर के कार्य करें और ईश्वर के कार्य को विस्तार करें, यानी कि ईश्वर ने हमें अवसर दिया है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस कोरोना काल में और विशेष करके लॉकडाउन में ईश्वर ने हमें आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए वरदान दिया है। और मैं समझता हूँ हर एक विश्वासी आध्यात्मिक जीवन में मजबूत हुए हैं। इन सारी कृपाओं के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो आइए इन्हीं सारी कृपाओं को याद करते हुए बड़ी खुशी और आनंद के साथ महिमा का गीत गाते हैं। महिमा 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 हो, महिमा 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 हो, महिमा 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 हो, महिमा 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 हो। स्वर्ग व्यापी प्रभुवर तेरी, स्वर्ग में
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनका जीवन संचालन करता है। दया पूर्वक ऐसे कृपा कर कि तेरे प्रति हमारे हृदय में प्रेम और श्रद्धा निरंतर बनी रहे। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी योब के ग्रंथ से आज का पाठ, अध्याय 38 पद संख्या 1 और 8 और 11 तक। प्रभु ने आंधी में से योब को इस प्रकार उत्तर दिया। जब समुद्र गर्त में से फूट निकला था तो किसने द्वार लगाकर उसे रोका था? मैंने उसे बादलों की चादर पहना दी थी और कुहरे के वस्त्रों में लपेट लिया था। मैंने उसकी सीमाओं को निश्चित किया था और द्वार तथा छिटकनी लगाकर उससे यह कहा था, तू यहीं तक आ सकेगा, आगे नहीं। तेरी तरंगों का घमंड यहीं चूर कर दिया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गम सत्यम जीवन येसु, प्रियतम येसु, अनुपम येसु। मार्गम सत्यम जीवन येसु, प्रियतम येसु, अनुपम येसु। सच्चाई का दर्पण येसु, सारे जग का जीवन येसु। सच्चाई का दर्पण येसु, सारे जग का जीवन येसु। वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शांति दाता है वो शक्ति देता। मार्गम सत्यम जीवन येसु, प्रियतम येसु, अनुपम येसु। मार्गम सत्यम जीवन येसु, प्रियतम येसु, अनुपम येसु। दूसरा पाठ, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 वाक्य 14 से लेकर 17 तक। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम ये समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया है तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मर गए हैं, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा है, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन दाता हालेलुया, मुक्ति दाता हालेलुया, जीवन दाता हालेलुया, मुक्ति दाता हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 4 वाक्यांश 35 से 41 तक। आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चलीं। उस समय एकाएक झंझावत उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकराने लगीं कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुम्बल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वह जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के तीनों पाठों को जब हम मनन चिंतन करते हैं तो तीनों पाठों के जरिए हम ईश्वर के करीब आते हैं, क्योंकि तीनों पाठों में हम देखते हैं मुख्य बातें कही गई हैं जिसके द्वारा हम प्रभु को अनुभव कर सकते हैं। मैं सबसे पहले मनन चिंतन करना चाहता हूँ आज का दूसरा पाठ जो कुरिन्थियों के नाम से लिया गया है। वहाँ पे संत पौलुस विश्वासियों को बताना चाहते हैं, विशेष करके जो विश्वासी प्रभु के अनुसार अर्थात यीशु मसीह के अनुसार जीवन जीते हैं, अपने जीवन को ढालते हैं, और वे विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार शिक्षा के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, दोनों के लिए शिक्षा देना चाहते हैं। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, जिसके बारे में वर्णन है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16। और जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आते हैं, हम नश्वर मनुष्यों के द्वारा अपमानित होते हैं, हम नश्वर मनुष्य के द्वारा मृत्यु को स्वीकारते हैं और तीसरे दिन मृत्यु के बंधन को तोड़कर पुनर्जीवित होते हैं। पौलुस कहते हैं कि यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे, यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पुनर्जीवित हुए, तो क्या हम अपने जीवन को प्रभु को अर्पित नहीं करेंगे? करना चाहिए। संत पौलुस कहते हैं कि यदि हम जीवित हैं तो सिर्फ मसीह के लिए जिए, यदि हम जिंदा हैं तो सिर्फ मसीह के लिए जिए। संत पौलुस जब इस बात को कहते हैं तो सिर्फ हमें अपने जीवन को यीशु के लिए ही निछावर नहीं करना चाहिए, बल्कि जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, यीशु के लिए होना चाहिए। संत पौलुस इस बात को क्यों कहते हैं? मैं समझता हूँ इसलिए कहते हैं क्योंकि संत पौलुस ने अनुभव किया कि हमारे जीवन में एक एक व्यक्ति के जीवन में द्वंद्व आ जाता है, दो राहें आ जाती हैं, और इसलिए संत पौलुस चेतावनी देते हैं कि हमें अपने जीवन को यीशु के लिए समर्पित करना चाहिए। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने देखा संत पौलुस स्वयं कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को संसार की दृष्टि से देखता था, संहिता की दृष्टि से देखता था, और इसका हम सटीक रूप से उदाहरण पाठों में देखते हैं, पत्र में देखते हैं। विशेष करके प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 7 वाक्य 55 में देखेंगे। उससे आगे जब पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के मुख्य शिष्य में से एक है स्तेफनुस के बारे में पढ़ते हैं। लोग उसे पत्थर से मार मार कर उनकी हत्या करते हैं, और आगे हम वचन में पढ़ते हैं इस हत्या और हिंसा का बढ़ावा संत पौलुस दिया करते थे। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 8 वाक्य 1 में पढ़ते हैं साउल इस हत्या का समर्थक था। आगे हम वचन में पढ़ते हैं प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 9 वाक्य 1 में पढ़ते हैं, अब तक साउल पर यीशु मसीह के शिष्यों
को धमकाने और मार डालने का धुन सवार थी। ये क्या दर्शाता है? ये एक रूप से दर्शाता है कि संत पौलुस कितना संसारिक व्यक्ति थे। जो संसार करता है, संसारिक लोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार पौलुस अर्थात सौल भी किया करता था। लेकिन पौलुस यह भी बताते हैं कि जब यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, यीशु मसीह से मिलने के बाद उनका जीवन एकाएक बदल जाता है। और इसलिए कहते हैं कि अब मैं यीशु को संसार की दृष्टि से नहीं और संहिता की दृष्टि से नहीं, बल्कि विश्वास की दृष्टि से देखता हूँ, और इसलिए मैं अपने संपूर्ण जीवन को यीशु को अर्पित करता हूँ। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, संत पौलुस कहते हैं, अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। यानी कि दो व्यक्ति एक हो गए। और इसी रहस्यमय बातों को पौलुस शिष्यों को बताना चाहते हैं कि आपको, मुझे भी इस प्रकार का जीवन जीना है। मैं समझता हूं कि हम विश्वासी इस बात को गहराई से नहीं लेते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि मैं ईश्वर का हूं, मैं ईश्वर का हूं। जब से हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम ईश्वर के हो जाते हैं। हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 19 में, वहाँ पे हम पढ़ेंगे, तुम इस संसार के नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम इस संसार के नहीं हो। यदि तुम इस संसार के होते तो संसार अपना समझकर तुमसे प्यार करता। मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है और इसलिए संसार तुम्हें बैर करता है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है, संसार में से हमें चुना है और अपना बनाया है। और इसलिए कहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमें अपना बनाया है तो हमारे जीवन में द्वंद्व नहीं आना चाहिए, दो राहें नहीं आनी चाहिए, बल्कि एक, जो प्रभु यीशु मेरा है, मैं प्रभु यीशु का हूँ। आज के सुसमाचार को जब हम मनन चिंतन करेंगे तो दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। उनमें से पहला शिष्य है और दूसरा यीशु है। यानी कि लोगों को विदा करने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि आओ हम उस पार चले, समुद्र के उस पार चले। और प्रभु यीशु मसीह के इस बात को सुनकर शिष्य एकाएक यीशु को नाव पर बैठाकर उस पार ले जाते हैं। ये क्या दर्शाता है? मैं समझता हूँ दो चीज़ों को दर्शाता है। उनमें से पहला चीज़ है, यीशु अपने शिष्यों को स्वतंत्र और आज़ादी दी, और इसलिए उन्होंने कहा कि शिष्य होते हुए भी अपने गुरु को ले चलते हैं नाव पे। दूसरी बात यह दर्शाता है, शिष्यगण अपने आप को गर्व महसूस करने लगे थे, अपनी क्षमता को क्रेडिट देने लगे थे। उनको लगा कि हम यीशु को समुद्र के पार ले चल सकते हैं और इसलिए नाव पर ले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बीच समुद्र में आंधी तूफान उठती है, नाव में पानी घुस जाती है और नाव डूबने को हो जाती है। और तब यीशु के पास आकर चिल्लाते हैं, गुरुवर हमें बचाइए, गुरुवर हमें बचाइए, क्या आपको पता नहीं कि हम लोग डूब रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति अपने आप में घमंड करता है, अपनी क्षमताओं को प्रथम स्थान देता है, वो कुछ दूरी पर चलकर असफलता को सामना करता है, जैसे शिष्यों ने सामना किया। इसलिए आज के सुसमाचार में और सुसमाचार के द्वारा हमें संदेश यही मिलता है कि सबसे पहले हम यीशु को प्रथम स्थान देंगे, ना कि मेरा जीवन, ना कि मेरी क्षमता, ना कि मेरी शक्ति, बल्कि प्रथम मेरा यीशु, मेरा प्रभु। मैं समझता हूँ यदि शिष्यगण उस नाव में यीशु को प्रथम स्थान दिए हुए रहते तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करते। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुमने अब तक मुझे नहीं पहचाना? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि शिष्यगण यीशु को अब तक समझ नहीं पाए थे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 18 में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पृथ्वी और स्वर्ग में पूरा पूरा अधिकार है। स्वर्ग और पृथ्वी में मुझे पूरा पूरा अधिकार है। और इसके बारे में आगे भी वचन में पढ़ेंगे, ईश्वर ने मुझे सब कुछ सौंपा है, सब कुछ सौंपा है। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि ईश्वर महान है, महान ईश्वर के पुत्र हैं और इसलिए उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा पूरा अधिकार है। स्वर्ग में होने वाले चीज़, स्वर्ग में होने वाले वातावरण पर ईश्वर और यीशु का पूरा अधिकार है। पृथ्वी पर सब कुछ पर अधिकार यीशु पर है।
और इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह समय समय पे चिन्ह चमत्कार प्रकट करते हैं। शिष्यों ने अपने नंगे आँखों से देखे किंतु पहचान नहीं पाए हैं, और उसी का नतीजा आज इस समुद्र यात्रा में होती है। तो यह हमारे लिए संदेश है, हमारे लिए सीख है कि हम प्रभु में विश्वास तो करते हैं, प्रभु के वचन को सुनते तो ज़रूर हैं, किंतु उसे कितना गहराई तक लेते हैं, कैसे अपनाते हैं, ये हमें परखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इन सारी चीज़ों की परीक्षाएं होती रहती हैं। तो आइए आज के पाठों के माध्यम से हम यही सीख लें कि सबसे पहले अपने जीवन में यीशु को प्रथम स्थान दें, और तब यीशु हमें अपने जीवन में प्रथम स्थान हमें देंगे, विश्वासियों को देंगे। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने ओर विराजमान है, वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने को आया। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, हम पिता परमेश्वर से विनती करें कि वह समस्त पृथ्वी पर हमें शांति और एकता प्रदान करने की कृपा करें। आपका अनुवाक्य, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस, कैथोलिक कलीसिया और पुरोहितों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि वे सब तेरी महिमा के लिए सारे हृदय से कार्य कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जिस स्वतंत्रता के लिए तूने हमें बुलाया है, उस स्वतंत्रता को पाने के लिए मेहनत करने में हमारी सहायता कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, सारे भक्तों को अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरना, जिससे वे तुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान दे सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हमें यह कृपा दीजिए कि हम सब पवित्र आत्मा के वरदानों को ग्रहण कर उस वरदान में हम सब आगे बढ़े। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी रोगियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी योजना उनके जीवन में प्रकट कर और उन्हें चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। अपने भक्तों को वह शांति प्रदान कर जिसे संसार नहीं दे सकता, और उसे प्राप्त कर हमें सारे हृदय से तेरी आज्ञाएं पूरी करते रहें, और शत्रुओं के भय से मुक्त होकर तेरी रक्षा में शांतिपूर्वक जीवन बिता सके। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने सामर्थ्य से दयापूर्वक संस्कारों को फलप्रद बनाता है। हमें शक्ति प्रदान कर कि हम इस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान योग्य रीति से कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसीलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बड़ी विश्वास के साथ बोले। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से मुक्ति मिलती है। तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से मुक्ति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, अपने प्रभु और यीशु का पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें नया बल मिला है। जिन प्रभु के आदर में हम यूक्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं, उनको उस दिन स्वर्ग में प्राप्त भी करें। यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद